उसके कारण इसके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। ये एक जिहाद जैसे बड़ी बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रेम विवाह जैसे कि खबर आसपास झुंझुनू सूरजगढ़ क्षेत्र के बुहाना तहसील में गांव दुलवा के राजपूत समाज ने जाट नेता पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी का मुख्य चौराहे पर पुतला दहन किया। सभी दुलवा गांव के निवासियों में शुभकरण चौधरी के खिलाफ फैला आक्रोश। सभी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन किया कि शुभकरण चौधरी को पार्टी से निष्कासित किया जाए। ऐसे जातिवादी नेता समाज के लिए कलंक है। देखते रहें खबर आसपास झुंझुनू। इस मौके पर बहुत से ग्रामीण मौजूद रहे। शिव सिंह, नीरज शर्मा, रिंकू सिंह, रुपेंद्र सिंह, सुनील सिंह, बहुत से ग्रामीण मौजूद रहे। देखते रहें खबर आसपास झुंझुनू। राम राम जी। राम राम जी। आज सारा जब धुड़ा में क्या इकट्ठा है सारा जना? ये जो शुभकरण चौधरी के लिए इकट्ठे हुए हैं, किस मुद्दे के कारण? उसने एक भड़काऊ बयान दिया था किसी जाति विशेष के लिए। तो जाट सभा थी 15 तारीख को सूरजगढ़ में, तो वहां पर शुभकरण चौधरी ने भड़काऊ बयान दिया है कि जैसे रिंकू सिंह हत्याकांड के वगैरह के लिए उसके लिए इकट्ठे हुए थे। उस टाइम पे उन्होंने हिजड़ा और नपुंसक ऐसे किसी राजपूत समाज को संबोधित किया है। तो उसके लिए राजपूत समाज जितना भी है वो उनसे मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। और दूसरा, उन्होंने एक वो लड़की है जो हमारे समाज को कलंकित करके भाग करके गई है, उस लड़की को लिए ये बोल रहा है उसने कि उसने प्रेम विवाह किया है। तो हमारे समाज में प्रेम विवाह, हमारा समाज राजपूत समाज है, ये सामान्य वर्ग जितना भी है ये हमेशा बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है। और अब हमारे समाज के जो खुद स्वयं ये जनप्रतिनिधि खुद प्रतिनिधि हैं बीजेपी के, हमारे इधर से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, उसमें भी इन्होंने कम से कम भी 5.5 लाख के आसपास वोट दे करके हमारे समाज में सभी ने इनको वोट भी दिया था। और आज ये हमारे प्रति इतना खिलाफ बोल रहे हैं और अपने ही समाज को बढ़ावा दे रहे हैं किसी आंदोलन के लिए। ये किसी नेता का काम नहीं होता है भड़काऊ भाषण देना। तो उसके कारण ये सब कुछ किया गया कि बीजेपी से हमारी यही भाजपा पर सारी यही मांग है कि इसको निष्कासित किया जाए। इस तरह के नेता कभी किसी का भला नहीं कर सकते, ये सिर्फ समाज को फाड़ने का काम करते हैं। हमारे उन समाज से कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन ये अपने ही समाज को इस तरह से भड़काव दे रहे हैं कि कल एक बड़ा आंदोलन भी बन सकता है जो देश के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। नमस्कार, मैं नीरज कुमार शर्मा। यहाँ पे लगभग सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। जो बीजेपी पार्टी के गद्दावर नेता जिन्हें समाज बोलता है, ऐसे गद्दावर नेता नहीं होते। ये लोग समाज को फाड़ने का काम कर रहे हैं। न्याय मांगने राजपूत भी गए थे, सर्व समाज के लोग भी वहां इकट्ठे हुए हैं। अगर अपने समाज में अगर लड़की भक्के अगर दूसरी जगह शादी करती है तो वो कोई उचित काम नहीं है। समाज के लिए एक दब्बा होती है। माँ बाप जो 18 से 20 साल उसको पढ़ाते लिखाते हैं, किसी चीज की कमी नहीं रहने देते, अपने हथेली पे रखते हैं। वो बच्ची अगर भाग के शादी करती है किसी अन्य समाज में तो एक तरह से कलंकित करने वाला काम होता है। हमारा यहाँ पे इकट्ठे होना का ये है कि समाज में ऐसे गलत बोले जाए, किसी समाज विशेष को ऐसे गलत शब्दों से बुलाया न जाए। अब जैसे राजपूत समाज को उन्होंने कहा हिजड़ा, नपुंसक, ये एक जनप्रतिनिधि की बोली नहीं है। ऐसा अगर वाक्य इनके द्वारा अगर बोला गया तो ये बहुत ही गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। मैं बीजेपी पार्टी से दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे नेता को बढ़ावा न दे के इन लोगों को पार्टी से निष्कासित किया जाए। तथा मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, ये सर्व समाज के लोग, खास करके सामान्य वर्ग के लोग पीढ़ी से परंपरागत वोट रहे हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी पार्टी इनके लिए हमेशा सर्वोपरि रही है। पिछले दिनों सांसद के टिकट के ऊपर शुभकरण चौधरी जी को इन्होंने उतारा, टिकट दी। पूरे सामान्य वर्ग ने, पूरे समाज ने पार्टी का एक अच्छा निर्णय मान के इनको वोट किया, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लोभ लालच के। ठीक है, फिर भी अगर वो व्यक्ति समाज के अंदर अगर ऐसी अशोभनीय बातों का अगर वो
यहाँ पे ऐसी बातें अगर करता है, संबोधित करता है किसी समाज विशेष को, तो ये बहुत निंदनीय काम है। मैं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से ये करता हूँ कि ऐसे लोगों को समाज में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, जो समाज को फाड़ने का काम करते हैं, समाज जाति विशेष के खिलाफ ऐसी अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं, समाज में एक कुरीति को लाने का जो गलत कार्य कर रहे हैं, गलत चलन है जिसको हम रोकना चाह रहे हैं। एक तरह से मुसलमानों के अंदर इसको लव जिहाद बोला गया है। ऐसे लव जिहाद को जो बीजेपी पार्टी हमेशा उसका समर्थन कभी नहीं किया और न करना चाहती, उसको रोकना चाहती है, ऐसी कुरीति को वो जन्म दे रहे हैं। तो मैं पार्टी से और सर्व समाज से कहता हूं कि जो भी ऐसे जो विचारधारा रखते हैं, ऐसे लोगों को आगे न लाया जाए। और मैं ये कहता हूं कि ये समाज हिंदू समाज है, आपसी प्रेम भाव इनका बना, ये इनका आपस में दूर न हो, इनका प्रेम भाव ऐसे बना रहे, न्याय संगत बात हो, पूरा समाज एक हो, ठीक है। और मैं आपसे अगर कोई मेरे से गलत शब्द अगर यूज हुआ है तो मैं माफी चाहता हूँ। धन्यवाद।